नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन, यानी कि हम उसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ कुछ आपको उसका छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद अपने से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, यानी कि ये जो भी अपनी क्लास लगाएंगे वो आपको अच्छी लगेगी। अगर ऐसा आपको लगेगी आपके काम आई है या इस योग्य है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं उनके साथ ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिले। तो सिंपल सी या बेसिक सी बात करते हैं अपने। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन पर कितना डिग्री एंगल होता है, ये पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने? 180 का। इसे अपने क्या कहते हैं? सरल कोण। यानी कि एक लाइन है, अगर इसे दो भागों में से डिवाइड करूं तो एक पार्ट बनेगा ए, एक बनेगा बी। इसको मैं नाम देता हूँ एंगल ए, एक को नाम देता हूँ एंगल बी। तो आप मुझे कहेंगे सर ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बन गया है। बिल्कुल सही है। फिर आप मुझे बताएंगे कि बी बराबर फिर क्या होगा? 180 माइनस ए होगा। ओके जी, ये भी सही है। यानी कि इसके बराबर क्या आ रहा है? 180 माइनस ए आ रहा है। इतनी बात आपको समझ आ गई? चलो, ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ आई। इसके बाद आपने बात करते हैं, अगर लाइन यूं कट करे तो आपको पता लग गया ये एंगल ए है, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस ए होगा। अब बात रही इस साइड पर, यूं ये भी तो 180 डिग्री का बनेगा टोटल। ये यहाँ से लेकर ये एंगल भी 180 का बनेगा। अगर ये ए है तो ये एंगल कितना रह जाएगा? 180 माइनस ए रह जाएगा। कितना? 180 माइनस ए। क्यों? आपको पता है कि यूं पूरा अगर सम करेंगे तो जोड़ करेंगे तो आपने क्या आना चाहिए? 180 डिग्री ए आना चाहिए। ठीक है। उसी तरह अगर इस लाइन को यहाँ घुमाऊँ, इधर से लेके इधर तक घुमाऊँ, तो अब पता है ये 180 माइनस ए है, तो ये कितना होना चाहिए? ए होना चाहिए। दोनों योग क्या आना चाहिए? 180। अपने ए और प्लस एक माइनस ए को, सॉरी, ए प्लस 180 माइनस ए को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 180। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? यानी कि ये भी ए होना चाहिए। अब देख रहे हैं आप आमने सामने ये जो अपोजिट एंगल है ये क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। बस ये प्रूव हो गया। यानी कि ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टेक्स अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अपने को नाम पर ज़्यादा नहीं जाना है कि कंपटीशन में नाम कोई नहीं पूछता। अपने को बेरा होना, पता होना चाहिए भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सॉरी भी बागड़ी लैंग्वेज का बंदा हूँ तो बागड़ी मिक्स हो सकती है। ठीक है, एडजस्ट करना उस हिसाब से। अब बात सुनते हैं अपने, हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? वर्टिक्स अपोजिट एंगल। वर्टिक्स अपोजिट एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? हाँ, स्पेलिंग पर भी मत जाना, वो भी गलत हो सकती है अपनी। ठीक है, ये बात समझा कि आपको पता लग गया कि हाँ ये हो गया। ये शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने वाले सामने कोण बराबर होते हैं। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मिटाओ देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद ढंग से मैं बताता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कोण ए है ना तो ये भी क्या रहेगा? ए रहेगा। अगर ये कोण बी है तो इसका अपोजिट भी बी ही रहेगा। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं अपने दो समांतर लाइन रेल की पटरियों की तरह। जैसे अपोजिट एक दूसरे, यहाँ एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है, वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कभी कट नहीं करेगी। तब उसके साथ आपने क्या क्या एंगल बनते हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल टर्म। ये टर्म ही अपने क्वेश्चन में काम आने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम आने वाली है। ठीक है, अब इसको कोई तिरछी लाइन, स्लैंट लाइन कोई भी कट कर गई और ये दोनों पैरेलल, नाम दे देता हूँ मैं एल, इस लाइन का नाम एम। एम, तो एल पैरेलल टू एम, इसका मतलब ये होता है कि एल लाइन समांतर है एम के। ठीक है, ये दो जो डंडी बनी होती है ना इस तरह की, इसका मतलब होता है समांतर पैरेलल। यानी कि एल समांतर या पैरेलल है एम के। ठीक है, यानी ये दूसरे कट नहीं करेगी कभी। तो एक छोटी सी बात समझ रहा हूँ ढंग से मैं क्या होता हूँ। अगर इस लाइन, ये लाइन इस लाइन के साथ जो एंगल ए बना रही है ना, तो एल लाइन भी इसके साथ क्या बनाएगी? एंगल यहाँ ए भी बनाएगी। क्या बनाएगी? ए ही बनाएगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन एम इसके साथ ए एंगल बना रही है तो ये भी ए बनाएगी। और ये क्या आपको पता है, एक लाइन पर सॉरी, एक लाइन पर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो भाई साहब
अगर ये ए है ये तो 180 माइनस ए हो जाएगा, पीछे बता क्या है कैसे होगा। ठीक है, अगर ये है तो एक बात गौर कीजिए, तो इनका प्लस क्या होगा, जो समांतर लाइनों के मध्य जो दो एंगल बनेंगे, अंदर जो एंगल बनेंगे इंटरनल एडजस्ट एंगल या आपने आसन कोण कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, इनका योग क्या होगा, ए प्लस 180 माइनस ए, इनको आप जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 180। तो दिमाग में रखना है एक बात हमेशा कि कोई भी पैरेलल लाइन आ जाए, उससे अगर कोई लाइन कट कर रही है, उसमें एक एंगल ए बन गया एक एंगल बी बन गया, तो दिमाग में रखना है ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको जस्ट मैं पढ़ा के गया हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये कोण अगर ए है तो ये कोण भी क्या होगा, ए होगा। इतनी बात समझा गई। इसे कहते हैं अपन एकांतर कोण। अरे कहाँ बन गया एकांतर कोण, नहीं समझा रहा, मैं बता रहा हूँ ना, फिक्र मत करो। ये यहाँ समझा गया, इरेज कर देता हूँ एक बार से। ठीक है, ये 180 वाला समझा गया होगा, साइड में पॉइंट दोबारा बना दूंगा मैं। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अगर ये ए है तो आपको जस्ट पीछे मैं पढ़ के आया हूँ या पढ़ा के आया हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई ये रहा ए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ए के बराबर ए। तो ये बन गया जेड सा, ये जो जेड बनता है ना, ये इसे अपने इंटरनल अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि अगर ये एल और एम समांतर है तो यहाँ बनने वाला कोण ए ही नाम दे देता हूँ, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, या इसके अपोजिट यहाँ बनने वाला कोण बी इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस जेड, ये जेड जो कोण बनाएगा समांतर लाइनों के मध्य, वो कोण बराबर होंगे। कैसे, अल्टरनेट क्यों छोड़ते हैं घातांक क्रम में, मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक कोण ये रहा, इसको छोड़कर इस कोण की बात हो रही है, ये हो गया ना अंतर क्रम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एक कोण ये रहा, इससे छोड़कर ये, इसको लेंगे, इसको छोड़कर अगला कोण, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कह देता हूँ ये दो समांतर लाइनें हैं। ठीक है, मैंने आपको कह दिया ये 30 डिग्री है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए अच्छा ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, अब मैं सभी बात बता रहा हूँ जो मैंने आपको अभी बताइए, प्रूव करके बताइए, जस्ट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने क्या क्या आपको बता दिया, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से। अगर ये एंगल 30 है तो दिमाग में आना चाहिए कि एक लाइन पे बड़ा टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 180 हो रहा है, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है शीर्षाभिमुख यानी कि अपोजिट वर्टेक्स एंगल इक्वल होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, इतनी बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद अपने बात करते हैं, अगर इसके समांतर ये ए बी लाइन है, इसके समांतर कोई पी क्यू लाइन है, क्या है पी क्यू, तो अगर ये 30 है, अंतर कोण की बात करेंगे, अगर ये 30 है तो ये भी क्या बनेगा 30 बनेगा। ठीक है, ये कोण कोई बी है, कोई कोण बी है। आपको पता है इन दोनों मध्य कोण जो बनते हैं समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण दो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 150 रह जाएगा, क्योंकि आपने को क्या बनाना है 180 डिग्री का एंगल बनाना है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, ये मैंने आपको अभी तक बताया था। एक तो मैंने बताया शीर्षाभिमुख कोण, आमने और सामने वाले कोण भी इक्वल होते हैं। 2 नंबर पर मैंने आपको बताया कि दो समांतर लाइनों के मध्य कोणों का योग, ये ए है ये बी है, इनका योग 180 के इक्वल होता है। क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तीसरी चीज मैंने आपको बता चुका हूँ, तीसरी चीज मैंने क्या बताई, हाँ अंतर कोण, दो समांतर लाइनों में मध्य इस तरह से कोई तिरछी लाइन आ जाए तो इनके मध्य बनने वाले कोण क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसे अंतर कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तीसरी बात करते हैं अपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ए कोण है, ये बी कोण है, ये सी कोण है, तो आपको पता होना चाहिए ए कोण प्लस बी कोण प्लस कोण सी का योग क्या होगा 180 हो। इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, ये कोई लाइन डी है, ये कोण कोई डी है, इसको फाइंड करना है, तो वो क्या से क्या फाइंड करेंगे वो देखना है। 180 होता है, सॉरी है, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। आपने इतना कर लिया तो आपने क्या कहा C इक्वल क्या आ जाएगा 180
माइनस, ये दोनों कोण यहाँ के माइनस हो जाएंगे। आप ये कहेंगे सी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। सी इक्वल ये लिख सकते हैं। मुझे ये पता है कि यहाँ लिख देता हूँ क्या, ओके ओके, तो क्या कम रह रही है, मैं कहाँ समझाऊँ, चलो यहाँ बता देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है कि 180 माइनस ए प्लस बी, आपको पता है। आपको ये पता है कि एक लाइन पे बने दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। सी की वैल्यू क्या है वो यहाँ पुट कर दीजिए, 180 माइनस, ये ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी इक्वल 180। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये एंगल इधर लेके जाऊंगा मैं, ये इधर लेके जाऊंगा, 180 यहाँ प्लस का, इधर जाके माइनस का, 180 में से 180 गया बच्चा 0, ये माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस का जो ब्रैकेट इधर लेके जाऊंगा प्लस का आ जाएगा, तो डी इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी इक्वल मिलेगा ए कोण ए प्लस कोण बी। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि बाहर जो कोण बना होता है वो इंटरनल कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा, पूरी लाइन कट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझाए तो इसे फिर से आप देखना, आपको समझ आ जाएगी। आगे मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ये कोण 30 है और ये कोण अगर 70 है, तो ये जो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे ना यूँ, तो ये बाहर जो कोण बनेगा ये किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी 100 डिग्री के इक्वल होगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई लाइन पर यहाँ 70 डिग्री कोण है, क्या है 70, और यहाँ क्या है मान लीजिए 35, क्या है 35, तो ये जो योग है, जो ये कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 70 प्लस 30 यानी कि 105 डिग्री के इक्वल आएगा। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डेमो क्वेश्चन करा देता हूँ 3-4, वहाँ देखते हैं कितना इसका यूज आ रहा है, उसके बाद अपने करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, तो कृपया कर आपसे एक निवेदन रहेगा, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो कृपया कर इसको रोकिए, पहले अपने आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं करवाने ही वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है भाइयों, शेयर करना जरूरी है। क्योंकि शेयर वाला बुक है यार, अपने बुक में से करेंगे, रुक्मणी प्रकाशन है, उस बुक में से अपने क्वेश्चन लेंगे और उसमें से ही क्वेश्चन अपने करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ उसका ड्रा कर देता हूँ डायग्राम, जो भी आपको दे रखा है। आपको पहले क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा है वो यहाँ मैं ड्रा कर दूंगा, और जो भी चीज़ उन्होंने दे रखी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ई सी, ये रहा ई सी समांतर है बी ए के, ये रहा बी ए के समांतर है। उन्होंने कहा ई सी डी, ये पॉइंट डी है, ई सी डी जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ये लो जी, ये लो जी 70 डिग्री है। उसके बाद से क्या कहा है, बी डी ओ, ये ओ पॉइंट है, तो बी डी ओ 20 डिग्री है, बी डी ओ 20 डिग्री, ये लो जी 20 डिग्री है। तो ओ बी डी को ज्ञात कीजिए, यानी कि ओ बी डी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने को ये ज्ञात करना है। आपको किसी को मुश्किल लग रहा है सवाल तो अलग बात है, बाकी इतना मुश्किल ये है नहीं। करेंगे कैसे, दिमाग लगाइए आप, मैं तो बताने ही वाला हूँ। देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, आप इसे कैसे भी टैकल कीजिए। अगर ये समांतर लाइन है तो ये यहाँ बनने वाला कोण इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये यहाँ बनने वाला कोण बी सी डी के साथ जो लाइन ई सी एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ए बी बनाएगी, 70 बनाएगी। अब ये त्रिभुज है जो मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ समझाने के तौर पर, ताकि आप समझाए कहानी क्या हो रही है। बी डी ओ जिसमें ये 20 डिग्री है, और इसका एक बाहरी कोण है आपको क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। मैंने अब आपको जस्ट बता के आया हूँ कि बाहरी कोणों का योग अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है, यानी 70 का जो मान होगा वो बी प्लस डी इक्वल 70 के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। इसमें से मुझे डी की वैल्यू पता है 20, तो बी कोण प्लस डी की वैल्यू 20 बराबर 70, बी की वैल्यू क्या आ रही है 50 डिग्री, बी क्या आ रही है 50 डिग्री। फिर समझे मैं क्या बताने जा रहा हूँ,
मैंने ये बताया है कि एक त्रिभुज में बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, ये अगर कोण ए ये कोण बी है तो बाह्य कोण क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। जस्ट अभी मैंने प्रूव करवाया है। तो आप देखेंगे कि हाँ ये 70 आ रहा है, यहाँ ये बाह्य कोण ही बन रहा है इस त्रिभुज का। तो इसका जो योग है वो किसके इक्वल है, यानी जो 70 आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस डी के इक्वल होना चाहिए। तो बी प्लस डी बराबर 70, तो बी बराबर क्या 50 डिग्री। किस एंगल से, ये हार्ड सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपका बेसिक क्लियर है थोड़ा सा। तो ये फट देनी बोले तो फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बड़े आराम से, ना समझाए तो बार बार रिवाइंड करके पीछे करके देख लेना। ठीक है वीडियो को। अब एक सवाल और देखते, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 करेंगे, फिर बाद में एक पूरी लंबी क्लास लेंगे इसकी। तब तक देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आपका। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसे कैरी ऑन और करूँगा, ना भी रहा तो भी मैं करूँगा ही। ठीक है, मजा की सो बात है, सपोर्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि ए बी दोनों समांतर लाइन है, यानी कि कभी कटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ए बी और सी डी दो समांतर लाइनें हैं, जहाँ एफ एक्स ई की वैल्यू फाइंड करनी है। बीच में एक लाइन इस तरह से, जो ये पॉइंट ये एफ है, ये पॉइंट ई है, इन दोनों के पॉइंट से एक लाइन एक्स यू मिल रही है, एक पॉइंट एक्स यू मिल रहा है, और एफ एक्स ई अपने को फाइंड करना है, एफ एक्स ई अपने को फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होने वाला, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। देखते हैं और क्या क्या गिवन है। ये 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री दे रखा है। ये 50 डिग्री दे रखा है, कोई बात नहीं, 50 जिंदाबाद है। ये 30 डिग्री दे रखा है, कितना 30 डिग्री दे रखा है। दिमाग के जितने भी घोड़े हैं सब दौड़ाओ और आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, तीनों कोनों का योग क्या होना चाहिए 180। यहाँ एक लाइन पर जो भी एंगल बनेगा, अगर कैसे ये 110 है, ये 30 है, यहाँ कितना हो कि 180 है, क्यों आपको पता है एक लाइन पे कुल एंगल कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, क्यों आपको पता है 110 प्लस 130 और एक 40 ही होगा, जब जाके ये क्या बनेगा 180 बनेगा। ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपको पता है कि अंकांतर कोण, अगर यहाँ 110 बनेगा ना तो साहब यहाँ भी 110 बनेगा, टोटल यहाँ भी क्या बनेगा 110 बनेगा। ये अंकांतर कोण, यहाँ ये 50 है तो इसमें कितना मिलाएं कि 110 हो जाए 60 डिग्री, कितना मिलाएं 60 डिग्री, कितना मिलाएं 60 डिग्री। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 60 और 40 100 हो गए, ये कितना बच्चा 80। तो 80 अपनी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 80 रहेगी। क्यों आपको पता है कि एक ट्राइंगल एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो 40 प्लस 60 प्लस 80 क्या हो गया 180 हो गया। तो अपना उत्तर यहाँ क्या आएगा 180 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। अगर बात समझ आ रही है तो वेल डन है, नहीं आ रही है फिर से देखिए वीडियो को, बात तो समझ आकर ही रहेगी। ठीक है, अब अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन होगा ये, बस बेसिक क्लियर हो गया, यानी कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसमें ही एक क्वेश्चन हो जाता है। आपको दे रखा है ए बी, जो एक लाइन डी ई के समांतर है, ये दे रखा है आपको बकायदा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ यूं मिल रही है लाइन। ठीक है, आपको दे रखा है कि ए बी सी, ये पॉइंट सी है, इसमें ऊपर ये 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एफ है, ये क्या है एफ है। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने कि ई डी सी कितना है 120 डिग्री है। हाँ, ये दे रखा है 120 डिग्री है, तथा ये दोनों समांतर है। और बी सी डी, यानी बी सी डी ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या बी पॉइंट है, ध्यान रखना। इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो आपको पता है एक लाइन पे बना कुल कोण कितना होता है 70 डिग्री का। ये लो जी 70 डिग्री। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ समांतर खींच देता हूँ, ऐसे एक लाइन जो कि ए बी की भी समांतर है, एक लाइन ऐसी मान लेता हूँ जो ए बी की समांतर है, डी ई के भी समांतर है। ठीक, एक लाइन एल इस तरह से खींच देता हूँ जो ए बी के समांतर है, डी ई के समांतर है। ठीक है, दोनों की समांतर रहेगी, क्योंकि अगर ए बी की समांतर वो डी ई की भी समांतर रहेगी। अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ मैं यूँ,
आपको पता है एक लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। 120 ये रहा, तो ये कितना रह जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है एक्स की। मैं यहाँ बना बना के दे रहा हूँ आपको ये डायग्राम। ठीक है, ये सी पॉइंट है। अगर ये यहाँ 70 बना रहा है तो ये लाइन यहाँ भी क्या बनाएगी, 70 बनाएगी। अगर ये, तो ये भी 70। अगर यहाँ 60 बना रहा है तो ये लाइन यहाँ भी 60 बनाएगी, क्योंकि ये एल के समांतर है, डी ई एल के समांतर है। और दो समांतर लाइनें एक रेखा पर, एक लाइन पर एक जैसे समान कोण बनाते हैं। तो ये भी क्या बनाएगी, यहाँ 60 बनाएगी। आपको पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो ये 70 प्लस 60 कितने हो गए, 30 हो गए, प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आनी चाहिए, इसके लिए 50 डिग्री। कितनी आनी चाहिए, 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 50 डिग्री। क्योंकि यहाँ अगर मैं 50 जोड़ दूँ तो ये आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। आज की सवाल यहाँ यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, इसी तरह ठीक। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। मैंने आपने देखा कि 100 दे रखा, तो यहाँ अपने को कितना चाहिए, 80 चाहिए। कितना चाहिए, 80। तो यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा। अगर यहाँ 80 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 80 आएगा। अगर यहाँ 80 आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, 40 डिग्री। क्या रह जाएगी, 40 डिग्री। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हाँ अपने को 100 दे रखा, मैं क्या लेके चला गया, 110 लेके चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा है, 80 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगी। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।